but in never making the same a second time. With the words of George Bernard Shaw, I, Prerna Jain, welcomes you all in the first day of the third national webinar organized by the Law Scholar Independent Society. Today we have Ms. Navjot Suri with us, who will discuss on personality skill development and some brief discussion on judicial services. She is currently working as an assistant professor of law at the Delhi Metropolitan Education, affiliated to Guru Gobind Singh University, Delhi. She is a gold medalist in BLLB and LLM, pursued from Amity University, Noida. She holds in teaching, and her areas of interest include constitution law, human rights law, environmental law, and law of torts. Now I request our president and founder of LSIS to please continue. All right. Thank you so much, Prerna, for your brief about today's speaker. Now, good afternoon to everyone present here, all the members of the society, all the viewers who are here with us or who will be going to watch us on the YouTube platform. First of all, I would like to wish a very warm welcome to our speaker, Ms. Suri ma'am. And it's been a good time for us to be a part of this type of event. हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आप आई और हमें अपना वक्त दिया. As we say, जैसा कि हम देखते हैं आजकल कि during the lockdown, we the students, we the professionals, we the job persons in any kind of the work, we face some type of problems regarding to our basic necessity of understanding. Just because of this, हम रोजमर्रा के कामों में इतनी प्रॉब्लम्स ले रहे थे कि हमें स्ट्रेस हो रहा है. स्ट्रेस हो रहा है एक जॉब पर्सन को, स्ट्रेस हो रहा है एक स्टूडेंट को, स्ट्रेस हो रहा है एक फैकल्टी को जो एक इंस्टीट्यूशन में करेंटली वर्किंग है. रिगार्डलेस ऑफ द थिंग्स कि वो स्ट्रेस किस टाइप का है, बट सबसे पहले बात यह है कि हम अपनी पर्सनालिटी को क्या उस लेवल तक टैकल कर पा रहे हैं कि हम वो स्ट्रेस ले पाए. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज क्या हमें जो हम एक प्रोफेशनल्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम इंडिविजुअल्स हैं, हम हाउसवाइफ्स हैं, जो भी हम हैं, क्या हम अपनी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? क्या हम उस पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने के बाद उसकी इफिशिएंसी लेवल को जान पा रहे हैं? ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो हम डील तो रोज करते हैं, जानते तो हर एक डिबेट्स में है न्यूज चैनल्स को देख के, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है क्या हमें उसकी है कि नहीं है. इसी के बिहाफ पे हम बात करें कि अपने शहरों की, जो कि मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं है, छोटे शहर हैं, लेकिन वहाँ के युवाओं को, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, करियर में अचीव करना चाहते हैं, तो हमें बहुत सी ऐसी रोज की प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ता है जहाँ हम ये पाते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं है. इन सवालों के क्वेश्चंस हमने पोल्स कराए अपने मेंबर्स से, और जो भी हमसे बच्चे जुड़े हुए हैं, अबाउट 6000 स्टूडेंट्स जो हमसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े हुए हैं, उनसे क्वेश्चंस निकल के आए. और बेसिकली जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम पोल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बना के अपने स्पीकर्स को उस पर उनकी जो आंसरिंग है वो करवाने की कोशिश करते हैं. तो आज हमने मिस सूरी को यहाँ इन्वाइट किया था इन क्वेश्चंस को डिटेल करने के लिए. अब मैं स्टार्ट करना चाहूँगा मैम से कि अगर आप मैम रेडी हैं तो हम अपने क्वेश्चन राउंड को शुरू करना चाहते हैं. हाँ जी बिल्कुल. थैंक्स अ लॉट मैम. सो क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द career counseling, personality and skill development, and some of the brief discussion on the judicial services. So the first question from us is, can we please define what personality is? How can a student or an individual develop his or her personality in this current pandemic situation? मैं ऐसे हिंदी में कहना चाहूँगा कि क्या आप हमें ये नरेट कर सकती हैं कि पर्सनैलिटी क्या है? अगर पर्सनैलिटी क्या है तो कोई इंसान, कोई भी एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करे इस करंट सिचुएशन के अंदर. ओवर टू यू मैम. थैंक यू सो मच.
First of all, I want to thanks for inviting me and giving me this opportunity to speak. बहुत बहुत धन्यवाद. And I will be speaking both in English and Hindi so that it becomes easier. आसान रहे सबके लिए समझना. सबसे पहले ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति जन्म से ही अनोखा है, यूनिक है, और हम सब में कुछ ना कुछ यूनिक जरूर है जो हमें दूसरों से भिन्न दिखाता है. हमारे बिहेवियर, हमारा नेचर, हमारे संस्कार, सब कुछ अलग अलग है. कुछ भी चीज ऐसी नहीं है, हम में से कोई भी ऐसे इंसान नहीं है जो बिल्कुल एक जैसे हो, एक जैसे बिहेवियर रखते हो, एक जैसा संस्कार रखते हो. पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इज समथिंग विच यू आर पोर्ट्रेइंग इन फ्रंट ऑफ समबडी एल्स. बेसिकली एक तरीके से आप अपने आप को कैसे दूसरे इंसान के सामने पोर्ट्रे करते हैं, वो पर्सनालिटी है. कैसे आप सोचते हैं, क्या आपकी थिंकिंग है, क्या फीलिंग है, क्या आपका जिस तरीके का बिहेवियर है. कुछ इंसान बहुत काम रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत एक्साइटेड रहते हैं और बहुत टॉकेटिव होते हैं, कुछ बहुत शांत रहते हैं. तो जो पर्सनालिटी है दैट एम्ब्रेसेस मूड्स, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस and is most clearly expressed in interactions with other people. So during any social networking situation wherein you are able to, you know, present yourself, that is the time when you present your personality. Now the thing is that it not only includes the way you are dressed up, आप कैसे तैयार हुए हैं, आपने क्या पोशाक पहनी है, आप किस तरीके से चल रहे हैं. सिर्फ ये पर्सनालिटी नहीं है, पर्सनालिटी के अंदर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं जो कि इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं आपको एक दूसरे इंसान से. नाउ हम ज्यादातर क्या करते हैं, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन, हम अपनी उन क्वालिटीज पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं या ज्यादा उन क्वालिटीज को लेके बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, जो हमें दुख दे रही हैं, जो हमें तकलीफ दे रही है. हम उस पर ज्यादा ध्यान लगाने लग जाते हैं. बट इसके बजाय हमें जो ध्यान लगाना है, हमें इन नेगेटिव पॉइंट्स को या जो हमारी ये क्वालिटीज जिनसे हमें नुकसान हो रहा है उसको हमें साइड में रख के वी हैव टू फोकस ऑन दोज क्वालिटीज जो हमें यूनिक बना रही हैं, जो हमें लोगों से अलग कर रही हैं. अब लॉकडाउन में मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाती हूँ, तो मेरी बच्चों से बहुत इंटरेक्शंस होती हैं. तो बच्चे मुझे कहते हैं, मैम वी आर टायर्ड सिटिंग एट होम, व्हाट टू डू, हाउ मच, आई मीन टिल व्हाट टाइम शुड आई वॉच नेटफ्लिक्स, कितना मैं पढ़ लूँ, कितना मैं लेक्चर्स ले लूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी बोर होने लग गई हैं, मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ है नहीं करने के लिए, मैं बोर हो रही हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ. So that is how the you know the negative vibes have conquered you. एक इंडिविजुअल को एक कोविड के टाइम पे जो सिचुएशन है अभी इस समय, उसमें आप कितना ज्यादा नेगेटिवली ऑक्यूपाइड हो गए हैं. आप हर चीज नेगेटिव में सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे. When I was there in my home and this COVID lockdown started, I thought, what should I do? I have so much of time. I can do something. I can do something which is productive for me. So what I did, I became an opportunist. मैंने इस टाइम का सही फायदा उठाया और मैंने कहा मैं कुछ ऐसा करूंगी जो मैं अब ये नए दौर के साथ मुझे भी बदलना पड़ेगा. तो I started with webinars, my own webinars. I started doing a lot of research, writing articles, and also actually I'm pursuing PhD, so मैंने start किया अपने PhD में भी काम करना. अब अगर इसी समय पे मैं नेगेटिव हो जाती कि ये क्या हो गया है, तो मैं फोकस कर ही नहीं पाती. तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो है वो ये है, यू हैव टू बी पॉजिटिव एज प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव ही रहता है. You have to transfer yourself from the negative phase to the positive phase, and then आप अपने आप को प्रेजेंट करिए. कभी भी अपनी पॉजिटिव वाइब्स को अपने से दूर मत होने दीजिए. अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि ये जो पॉजिटिव वाइब्स हैं
ये आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल में को भी पार कराने में बहुत आसानी करेंगे, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए किसी भी मुश्किल चीज को पार करना। फर्स्ट तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड हो गया दैट यू हैव टू बी मोर पैशनेट ड्यूरिंग दिस टाइम। So what you have to do is you have to find those areas where you have lot of interest, जहां पे आपका इंटरेस्ट है और आप उस फील्ड में काम करके खुश होते हैं। You gain something, you feel very confident, so आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होगा ही इससे, प्लस आप जो कर रहे हैं काम उसमें आपको खुशी मिलेगी और आप पॉजिटिवनेस की तरफ और बढ़ेंगे। तो आप जो काम आपने चुटकियों में आप वो काम कर जाएंगे जो आप इतना स्ट्रेस लेके नेगेटिव होके यही सोच में ही निकाल देते सारा टाइम कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। Another important point is that you need to handle your emotions with care. कोई भी सिचुएशन आ जाए, बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए, आपको किसी भी सिचुएशन में अपने इमोशंस को ओवरपावर नहीं होने देना है। आपके इमोशंस आपको जब ओवरपावर कर लेते हैं तो आपका वर्किंग ऑफ माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। सो यू हैव टू हैंडल योर इमोशंस एट इन सच अ सिचुएशंस एंड यू हैव टू बी स्ट्रांग। यू हैव टू टेक एवरीथिंग एज अ चैलेंज। जब आप एक चीज को एज अ चैलेंज ले लेते हैं तो आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि आपको जो है इसे कॉम्पीट करना है, इसको आपने डिफीट करके आगे बढ़ना है। Then another important point is share a little, care a little, which I would like to say is, which I mean by this tagline I want to say is, let people do what they are doing. If somebody is hurting you, or if some situations are such in your life which are bringing sadness, which are making you unhappy, आप उसको जाने दीजिए. Just ignore it, let it go. Let the mistakes of others go. Don't keep your, mind and heart occupied by this, because your mind needs more space for the things on which you have to develop your personality. And you can't just, आप अपने दिमाग को ऑक्यूपाई नहीं करा सकते हैं इन एक्स्ट्रा चीजों के लिए जो जिन चीजों से आपको हर्ट हुआ है और आप उससे सैड हैं. So just let it go. Have that kind of a behavior wherein you just let it go and just focus on what you have to do. Now, another point is you should always praise whosoever person is coming in front of you. If you want to say something to him or her, you should say at that moment. तभी आप बोल दीजिए, आप प्रेज करिए, बताइए, बोलिए कि आपने आज जो ये मुझे बताया, मुझे इससे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड जो आप काम कर रहे हैं आप वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. So you yourself will feel positive and also you will spread the positive vibes. Next point can be that you need to communicate effectively. Now herein the problem comes in, jahan pe aap regional language mein you are very good and you're not so well versed in English. So I mean I don't mind where agar main aaj I'm more comfortable in speaking English, but लेकिन जहां पे मुझे अपनी ऑडियंस देखनी है कि मेरे को अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और वो मेरे ऑडियंस समझ ही नहीं पा रहे हैं, चाहे मैं इंग्लिश में बहुत अच्छे इंग्लिश में मैं बोल लूं, लेकिन ऑडियंस समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो मेरे बोलने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है. सो until unless you are able to communicate effectively, आप कैसे करेंगे, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे? तो इन सच सिचुएशंस आपको अपनी ऑडियंस देखनी है और अपने ऑडियंस के हिसाब से आपको कम्युनिकेट करना है कि कौन सी लैंग्वेज में द नेक्स्ट पर्सन वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. Now during the COVID period, you need to be a fighter. आपको हर एक सिचुएशन को एज अ चैलेंज लेना है, फेस करना है, फाइट करना है, उसको ओवरकम करना है. You have to be patient. Whenever you are losing your control, you are getting angry, you are getting, frustrated, you need to calm down, take a deep breath, and then give signal to your mind कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है. So that's all which I mean I want to say regarding the tips which I want to give on
how to develop the personality. And in the end, I want to say one thing, that personality is, unbroken series of successful gestures. So be the best version of yourself, being first of all, being positive as a proton. Yeah. Can we move to the next question? Yeah. All right, Ms. Suri. Can we say that is it necessary to for the development of the personality to know the language of, particularly I'm talking about the English, or how can a regional level or a Hindi language student or an individual improve his or her personality to get selected for a particular job or to get selected for in a particular profession? Over to you. फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इज दैट जब आप सोचते हैं कि आपने कोई जॉब इंटरव्यू देना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, अगर आप यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश बट देन यू आर कंफर्टेबल इन योर रीजनल लैंग्वेज, तो सबसे पहला दिमाग में आपके जो क्वेश्चन आता है वो आता है, व्हाट टू डू? I mean, I am not good at English, but I am good at my regional language. If you see in the case of lower judiciary and the higher judiciary, in lower judiciary, you are allowed to give your interviews in your regional language or a local language. But in case wherein if you have to go for higher judiciary, you need to be well versed in English. अगर आपको high court में जाना है या आपको supreme court में जाना है, अब आप अपनी इंग्लिश कैसे ठीक करेंगे, आप अपनी कम्युनिकेशन को कैसे करेंगे? हालांकि मैं नहीं मानती इसे ठीक करना भी बोलना सही नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारी जो है ये मैं कहती हूँ कि इस भाषा को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, बट इंग्लिश अभी भी इंग्लिश जो है प्रमोट होती है, एंड हायर लेवल पे भी यू कैन सी कि इंग्लिश ही लैंग्वेज है जो बोली जाती है, और जॉब इंटरव्यूज में भी। सबसे पहला काम आप जो करेंगे वो ये करेंगे कि आपको रोज डेली यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। If you are reading the newspaper, then your language, your English language will 100% will get better and better and better. There are coaching classes, there are so many other tuitions on this, that is on communication skills pe classes hain, tuitions hain, but I don't think so that benefit, because I myself जब मैंने पढ़ाई अपनी शुरू करी थी, I was also not good at English, मैं इतनी अच्छी नहीं थी, but my father, he's a senior advocate, he suggested me, see, अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी रखनी है तो आपको न्यूज़पेपर रोज पढ़ना पड़ेगा, आपको मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी, and then only you can improve your communication skills. So I myself, this is my experience कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, मैंने मैगजीन्स पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े, I started reading and reading and reading and reading, and I keep on, I mean till now I just read and I just love reading. So that enhanced my communication skills. मैं हिंदी में तो अच्छी थी लेकिन मैं इंग्लिश में और अच्छी हो गई. So I was able to give my interviews. In fact, I would like to say in some of the entrance exam, मेरे marks इतने अच्छे नहीं थे, but मेरा interview बहुत अच्छा गया था, because I was well versed with the communication skills and how to present myself. My personality development was done very well. So that is how you can increase, you can cope up in the situations जहाँ पे आपको communication problems आ रही है. ऐसे job interviews में जहाँ पे regional language है, तो there you will not face any problem. But then also I would like to say, knowing English is very important nowadays. You go for any interviews or with respect to entrance exams or with respect to any job opportunities. Even if अभी मैं social networking websites पे इतना ज़्यादा लिखती हूँ, मेरे खुद के इतने वेबिनार्स हैं, तो मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ता है और मुझे इंग्लिश में फोकस ज़्यादा करना पड़ता है, because the audience wants that. So that is the thing. So first हो गया, आप daily newspaper पढ़िए, keep on reading. Then what I used to do, I used to stand in front of the mirror and then I used to, read things, and I used to see myself, how I'm, portraying, how I'm speaking, मैं कैसे बोल रही हूँ, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है. So that is how I used to practice. So सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ read करने से newspaper को नहीं, in front of the mirror when you are standing, आप तब communicate करेंगे, that would also help you in, communicating better.
But yeah, I must say this is a big flaw wherein we are told to speak in English, जहाँ पे हमें हिंदी में बोलना चाहिए. हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी है. All right. As we see in the last month, when we saw the news of passing of the new education policy or some type of making of the new education policy, we have already done our webinar on that portion. But if we regards to that education policy, we know वो अभी अमेंड नहीं हुई है पूरे तरीके से, या अभी उस तरीके से उसे एग्जीक्यूशन में नहीं लाया गया. बट अगर हम उस केस को आज के दौर में लें, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पर्टिकुलरली if I'm talking about particularly for the interview of judiciary or particularly for the interview of the civil services, we saw at national level job we must know some type of a common language which can be say as a English. The basic reason behind this is that only. ठीक है, हम जानते हैं कि क्योंकि आप अगर जुडिशियल्स में या फिर आप अगर नेशनल लेवल में ऑल इंडिया सर्विसेज में जा रहे हैं पर्टिकुलरली, तो आपकी लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि आप रीजनल लैंग्वेज से हटके किसी के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर पाए. लेकिन अगर हम दो बातों को जोड़ें कि एक तो वो हमारी डिमांड है अब तक, और नॉर्मल सी बात है कि होनी चाहिए, और आपको अगर ग्लोबलाइज भी होना है तब भी आपको एक कॉमन टंग आपकी होनी चाहिए. लेकिन जैसे कि एक नई एजुकेशन पॉलिसी का अभी हम लोगों ने प्रारूप एक फॉर्मेट देखा था कि वो कुछ अमेंड होगी, और उसमें क्लियरली आर वेरी रिस्पेक्टेड मोदी जी के द्वारा जो कुछ बातें कही गई, या जो होम मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये बातें कही गई कि उनका जो नया फॉर्मेट है वो है कि रीजनल लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. ठीक है, अभी हमारे पास उसका पूरा वेरिफिकेशन नहीं है और ना हम उस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं. बस इतना डिटेल की क्योंकि वो रीजनल को अब प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने थोड़ी इकोनॉमी डाउन देख ली है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, थोड़ा हम लोगों ने कॉम्पैक्ट भी देख लिया ग्लोबलाइजेशन, प्योरली ग्लोबलाइजेशन पे डिपेंड होने का, और थोड़ा जरूरत है हर एक कंट्री को अपना नेशनलिज्म की लैंग्वेज को थोड़ा प्रमोट करने का. तो क्या अब हम ये बात देख पाएंगे कि जो हमारे पुराने टीचर्स थे, इंडिविजुअल्स हैं, फॉर एग्जांपल यू है, मैं हो गया, ठीक है, और बाकी लोग हो गए जो उस तरीके से कोप अप नहीं थे नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर. बट आज क्योंकि अब आने वाले 5 या 10 सालों में हम लोग देखेंगे कि रीजनल लैंग्वेज प्रमोट हो गई होंगी, नॉर्मल सी बात है. अब क्या उन जॉब्स इंटरव्यूज में, जो कि अभी हमने लास्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस करे आपके साथ, क्या उन जॉब इंटरव्यूज में क्या किसी की पर्सनालिटी पे क्या कोई इफेक्ट आएगा? और अगर ठीक है, जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को अब तक मौके सिर्फ उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं मिल पाते थे, या वो इंटरव्यू में इतने नंबर नहीं ला पाते थे, चाहे उनके पास डिटेल बहुत अच्छी हो, नहीं बात मानते हैं, एक एवरेज बच्चा भी एक टॉपर से बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है. तो क्या उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा उनकी पर्सनैलिटी, उनकी स्किल को देखते हुए, या फिर ये आने वाली सिचुएशन में उनको थोड़ा और ज्यादा मैं कहूँ तो डीप कर देगा कि वो जो है उस इम्पैक्ट को कभी जान ही नहीं पाएंगे कि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करी या नहीं करी. प्लीज ओवर टू यू. जब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मैंने पहले भी स्ट्रेस किया, that you have to be positive. Second thing is that you have to be confident. अब जो लोग आगे बढ़ेंगे, ये मैं ये नहीं कहूंगी कि जिन्हें हिंदी आती है वही लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है. आपकी जो पर्सनालिटी है वो लैंग्वेज एज अ बैरियर नहीं आना चाहिए. पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लैंग्वेज एज अ बैरियर नहीं आना चाहिए. अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको इंग्लिश अपनी इंप्रूव करनी है तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए, तो अगर आपको हिंदी इंप्रूव करनी है तो आप हिंदी न्यूज़पेपर्स पढ़िए. तो आपको चेंजेस के हिसाब से, सोसाइटी में चेंजेस के हिसाब से अपने आप को चेंजेस आप अपने अंदर लाने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोविड में मैं आज बैठ जाऊं कि नहीं, मुझसे ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, मुझसे इतनी देर तक इंग्लिश में नहीं बोला जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, तो मैं नहीं कर पाऊंगी. मुझे अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा इस न्यू चेंज के साथ, और मुझे अपने आप में ये परिवर्तन लाना पड़ेगा. मुझे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा बच्चों को,
बच्चों के सामने इस तरीके से, जहाँ पे मुझे वर्कअप ऑन करना पड़ेगा अपने आप पे। तो मैं हार्ड वर्क करूंगी। पहले अगर मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ने की बात करूँ तो मैं हिंदी न्यूज़पेपर्स पढ़ूंगी। तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स जो है मेरे ख्याल से इस एरिया में नहीं है, क्योंकि जितना हार्डवर्क आप इंग्लिश सीखने के लिए कर रहे हैं उतना हार्डवर्क आप हिंदी, आई थिंक वो इजी रहेगा उससे, मेरे हिसाब से वो इजी रहेगा एज एन इंडियन। नाउ मोदी जी हैज बीन ऑलवेज इनटू दिस कंसेप्ट ऑफ मेक इन इंडिया ऑल्सो, आपने देखा, और हमेशा अपनी कंट्री के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जैसे क्राफ्टमैनशिप है या फिर लैंग्वेज को जैसे आप अभी सुन रहे हैं, तो इस तरीके की चीजों को हमेशा वो प्रमोट करते रही हैं। तो ये मैं कहूंगी बहुत ही अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या होगा, अब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे सारे जो भी जितने भी यूथ हैं, जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वो एक सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी बिटवीन द पर्सन हु इज गुड इन इंग्लिश या जो हिंदी में अच्छा है। सो इट विल बी अ सेम प्लेटफॉर्म। तो दोनों को ही हार्डवर्क करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ इट्स द टाइम जहाँ पे आपको इंग्लिश में तो आप वेल वर्स्ड होना ही होना है और हिंदी में भी होना है। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं मल्टीनेशनल कंपनीज की, है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज का आना बंद तो नहीं हो जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट खत्म तो नहीं हो जाएगी हमारी कंट्री में, तो वहां पे तो मीडियम जो है इंग्लिश ही फॉलो होता है। आज भी मेरे कितने नोन में लोग हैं जो कि काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं और आईटी सेक्टर में हैं, जिनके लिए जो मोड है स्पीकिंग वो इंग्लिश ही है। Okay, so that will not stop, but then the opportunities which the youth is going to get with respect to specifically within India, जो कि इंडियन इंडस्ट्री में होगी, तो वहां पे I would like to say that हाँ थोड़ी opportunities increase हो रही है उन लोगों के लिए जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में हिंदी में कंफर्टेबल है, बट हाँ ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ये खत्म हो जाएगा इससे, so it will be on the same platform. Okay. All right. We have just had the last question due to our time barrier on the Zoom app. That if we talk about the particularly for the judicial services, which we have a topic also, then kindly, if possible, then please provide us some of the tips, some of the good hand tips regarding to for the clearance of the judicial services exams for the participant for aspirants. Just in 5 minutes. Over to you. First thing is that who should opt for this, service. So an individual who has inclination towards public service and they have the duties towards the country, मतलब समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल पेशा है, तो आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्ट करना चाहिए। अब आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके पास दो एरियाज हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, एक लोअर सर्विस जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए, एक हायर सर्विस जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए। लोअर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आपको LLB आपने करी हुई है, आप सीधा फॉर्म भरेंगे अपना स्टेट पब्लिक सर्विसेज में, जैसे यूपी का फॉर्म भर सकते हैं, महाराष्ट्र का भर सकते हैं। उसके बाद यू विल बिकम जूनियर जज जूनियर डिवीजन और आपके पास पावर हो जाएगी ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। हाई एस्टीम होना चाहिए बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आप जो जजमेंट देंगे वो फ्यूचर में आगे लोग पढ़ने वाले हैं, उनका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में होने वाला है। फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो रीच टू हायर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो एलिजिबिलिटी एज पर स्टेट इसमें रहती है। नाउ कमिंग टू द हायर जुडिशरी, नाउ फॉर हायर जुडिशरी यू नीड टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 7 years इन लिटिगेशन। उसके बाद आपको कॉल होगा फॉर इंटरव्यू एंड देन यू बिकम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, and उसके बाद you can even lead to high court and some exceptional cases to Supreme Court. Now you have one preliminary exam that is objective question, जिसमें 60% general category और 55% reservation में आपको पास होना है। Then you have mains that is subjective, and then आपने mains कर लिया, then you go for an interview or viva. Now what happens, the tips which I want to say is that students start studying for judicial services once they are done with their LLB. But then if a student is enrolled in the 5-year course, so 3rd year se you should start, this is my suggestion. And if a person has gone for the 3rd year course, 1st year se you should start the studying part.
Now, you should always hear to the experience of your seniors. You should, do practice of model question papers, and textbook reading is very important. For example, Ramaiya, you can go for Companies Act, and Mullah for Civil Procedure Code, Transfer of Property. आपको कोई भी गाइड को यूज करने की जरूरत नहीं है अगर आप टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ रही हैं. Now, very, very, very important. This is my personal experience. Being a gold medalist in LLB and LLM was only possible because of this. Do write. Because जैसे हम कहते हैं, memory fades, but anything which you have written, you will never forget it. Make notes, make your case book, and lifelong के लिए आपको help करेगा. You must write everything. लिखा हुआ आप कभी नहीं भूलेंगे. Set your timetable. अपने टाइम में बाउंड रहिए. यू शुड गिव टाइम टू योर फैमिली, यू शुड गिव टाइम टू योरसेल्फ. एट द सेम टाइम यू हैव टू गिव 3 to 4 hours daily for the preparation of judicial services. Then during the interview, it is very important because they are not only testing your personality, they are going to test your knowledge towards the current affairs questions, and aptitude, attitude, confidence. And not only they'll focus on how much command you have on the subject, but then they are going to focus on the communication skills as well. I've already told you, read the newspaper daily, and try one thing more. Healthy body leads to healthy mind. So you should have a timetable wherein you are getting up early and giving time to yourself, to your body, exercising, and then with a fresh mind start studying. Especially during COVID, you have all this time. कोविड के टाइम पे आपके पास बहुत टाइम है. आप प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप अपना टाइम फैमिली को देंगे, बॉडी को देंगे. बेस्ट यूज ऑफ टाइम है जहाँ पे यू कैन हैव अ गुड टाइम टेबल. यू डोंट हैव टू, अर्लियर क्या होता था, बहुत ज्यादा टाइम आपका आने जाने में लगता था, बहुत ज्यादा टाइम आपका लगता था to do the other things, but now you have a lot of time. So that is the time when you can have a good timetable, and then you can focus on the study. I think we just like to thank you so much from our side. We are just already running out of time. So just last मैं आपसे बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी सोसाइटी की बिहाफ पे कि आप आए और आपने हमें इन कुछ मुद्दों पर, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जितने भी पब्लिक हमें देख रही है और देखेगी, उनके कुछ जो होते जनरल हैं लेकिन हाँ बहुत बड़े मुद्दे हैं. अगर हम सब ने कहीं ना कहीं कभी सिविल या जुडिशरी दिया है तो हम ये बात मानेंगे कि हाँ बिल्कुल बड़े मुद्दों पे हम सब काम कर लेते हैं, लेकिन जो रह जाते हैं वो होते हैं स्मॉल स्मॉल सी हमारी प्रॉब्लम्स. तो बेसिकली हमारा आज का ये कराने का, इवेंट कराने का पीछे में, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में कभी हम अगर आपको बुलाने की कोशिश करेंगे तो आप हमारे साथ मौजूद होंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन. प्रेरणा, ओवर टू यू. so much, and let's hope for future collaborations as well. Thank you so much, ma'am. We are very much grateful to you for your being here and share your views with us. And thank you to our participants for their cooperation. And we'll be right here tomorrow with our second speaker. So please be with us.